Why the flag-like structures are used in airport? Facts you must know. हवाई अड्डों में इस ध्वज जैसी संरचना का उपयोग क्यों किया जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स इन हिंदी चैनल पर। क्या आप जानते हैं एयरपोर्ट्स में ये झंडे जैसी संरचनाएं क्यों होती हैं? क्या सोने को खाना सेफ है? नींद की कमी से आपका दिमाग खुद को ही खत्म कर सकता है। बर्फबारी के समय गर्मी क्यों होती है? शरीर के ऐसे अंग जो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 20, हमारी उंगलियों पर जब कोई पतला सा कट लग जाता है तो उस पर बहुत दर्द होता है, जबकि यह बहुत गहरा या बड़ा नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दरअसल इन पतले कट्स को पेपर कट्स कहा जाता है, जो किसी पतली और धारदार चीज से लगते हैं। हमारी उंगलियों पर बहुत सी छोटी नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए एक छोटा सा कट भी सभी धमनियों को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण हमें अत्यधिक दर्द सहन करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दर्द का होना हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है? लगातार होने वाले दर्द के कारण हम इन कट्स का ख्याल रखते हैं, जिससे ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। नर्व डैमेज की कुछ बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यह दर्द महसूस नहीं होता, जिसके कारण खुली नर्व एंडिंग लंबे समय तक हवा के टच में रह जाती है और यह अन्य बीमारियों को जन्म दे सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए पेपर कट्स और भी ज्यादा दर्दनाक साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 19, फेमस इंग्लिश फिल्म मेकर सर एल्फ्रेड जोसेफ हिचकॉक, जिन्होंने 50 से ज्यादा फीचर फिल्म्स डायरेक्ट की, उन्हें कुछ अजीब चीजों का डर था, जैसे कि मुर्गी के अंडे का डर। सुनने में अजीब है, लेकिन हिचकॉक ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन्हें मुर्गी के अंडे को देखकर भय होता है। पीले रंग का एग योक उन्हें काफी घृणात्मक भी लगता है। फैक्ट नंबर 18, इंग्लिश की एक लोकप्रिय कहावत है, स्वेटिंग लाइक अ पिग। सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसका प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता होगा जिसे बहुत पसीना आ रहा हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सूअर एक ऐसा जानवर है जिसे कभी भी पसीना नहीं आता। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई आपके लिए इस सेंटेंस का प्रयोग करे तो उसका मतलब है कि आपको पसीना आ ही नहीं रहा। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक इस प्लेनेट पर बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई, फिर चाहे वो जीव जंतुओं की हो या वनस्पतियों की, लेकिन इनमें से कई सारी प्रजातियां लुप्त भी होते गई। ऐसी ही एक प्रजाति डेट पाम की भी थी, जिसे लुप्त प्रजाति मान लिया गया था। लेकिन इजराइल के एक मरुस्थल में कई सारी अन्य पौराणिक वस्तुओं के साथ डेट पाम के 2000 साल पुराने बीज मिले, जिनसे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक नए पौधे उगाए और एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज दोबारा से एग्जिस्टेंस में आ गई। फैक्ट नंबर 16, थॉमस विटी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, पब्लिक स्पीकर और एडवोकेट हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। दोस्तों, दरअसल विटी दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। 2007 में विटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस के जरिए दुनिया के पहले प्रेग्नेंट मैन बने। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनकी पत्नी नैन्सी इनफर्टाइल थी। इसके बाद विटी ने 2 और बच्चों को जन्म दिया। बहरहाल थॉमस और नैन्सी का डिवोर्स हो चुका है। फैक्ट नंबर 15, आपने कभी न कभी किसी खाद्य पदार्थ पर सोने की परत लगी तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई मामूली सजावट नहीं बल्कि असली सोना है? जी हाँ, 23 या 24 कैरेट का सोना खाने लायक होता है, क्योंकि सोना एक नोवल मेटल होने के कारण हमारे शरीर के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करता और ना ही डाइजेस्टिव प्रोसेस में एब्जॉर्ब होता है, तो इसे खाना हार्मफुल नहीं है। हालांकि इसके कोई विशेष हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं होते। सोने को खाने की चीजों के ऊपर सजावट के तौर पर पौराणिक काल से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। खाने योग्य सोना पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। जो सोना गहने आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उसे खाया नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 14, हैनोवर हिल स्टारबक नाम का यह कैनेडियन बुल, जिसके जीनोम की इतनी डिमांड थी कि उसके लाइफ टाइम में $25 मिलियन यानी लगभग 187 करोड़ तक के स्पर्म्स बिक चुके थे। दरअसल स्टारबक में एक खास तरह का जीनोम था जो कि बहुत ही रेयर था। 19 सालों तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा स्टारबक के स्पर्म से 2 लाख गायों और 209 बैलों को जन्म दिया गया। 1958 में स्टारबक की मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 13, आईफल टावर, जो कि 1931 तक विश्व का सबसे लंबा टावर हुआ करता था, आज भी दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। इसकी एक खासियत यह भी है कि पूरे साल में इसके साइज में अंतर आने लगता है। गर्मी के मौसम में यह कुछ सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और वहीं सर्दियों में कुछ सेंटीमीटर छोटा भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि आईफल टावर पडल्ड आयरन से बना हुआ है। अन्य धातुओं की तरह यह भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है।
जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने पर थर्मल एक्सपेंशन होती है और लोहा खींचने लगता है। इसी तरह ठंड बढ़ने पर लोहा सिकुड़ जाता है। एक रोचक बात यह भी है कि आईफिल टावर की सिर्फ एक ही साइड पर धूप पड़ती है, जिस वजह से गर्मियों में इसमें झुकाव भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह है। इसकी खोज 18 फरवरी 1930 में हुई थी। प्लूटो की सन से दूरी लगभग 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जिसके कारण इसे अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 248 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। इसके अनुसार प्लूटो की खोज के बाद इसका पहला ऑर्बिट 23 मार्च 2178 को पूरा होगा। फैक्ट नंबर 11, हमारा ब्रह्मांड अनेक रहस्यों और अविश्वसनीय चीजों से परिपूर्ण है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही अद्भुत एस्ट्रॉयड के बारे में जिसकी कीमत का अंदाजा आप सपने में भी नहीं लगा सकते। एस्ट्रॉयड 16 साइकी नाम के इस बड़े से एस्ट्रॉयड की खोज 1852 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनिबेल द गैस्पेरिस ने की थी। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ऑर्बिट करता है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अलग अलग धातुओं जैसे कि आयरन, निकल, गोल्ड, प्लेटिनम, कोबाल्ट, इरिडियम और रेहेनियम से बना हुआ है और इसकी कीमत लगभग $10,000 क्वाड्रिलियन है, यानी कि खरबों रुपए, जो कि पूरी अर्थ की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज में हर दिन लगभग 3.2 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप हर रोज पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका दिमाग शायद खुद को ही खा रहा होगा। जी हाँ, रिसर्चर्स ने हाल ही में पता लगाया है कि कम सोने से हमारे दिमाग कई सारी न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शंस को क्लियर कर देता है, जो धीरे धीरे आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप एक दिन की अधूरी नींद को पूरा करने के लिए दूसरे दिन ज्यादा सोते हैं तो भी यह पुराने नुकसान को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लीजिए। फैक्ट नंबर 8, अगर आप किसी पहाड़ी या ठंडे क्षेत्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बर्फ गिरते वक्त आपको गर्मी महसूस होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। बर्फ गिरते वक्त हमारे आसपास की हवा की सारी नमी बर्फ बन जाती है और हवा ड्राई हो जाती है, जो कि ठंडी नहीं होती। इसी वजह से बर्फबारी के वक्त हल्की गर्माहट महसूस होती है। फैक्ट नंबर 7, जब आप आसमान में सितारे देख रहे होते हैं तो आप असल में पास्ट देख रहे हैं, वह जो सालों पहले हो चुका है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है और एवरेज तौर पर स्टार्स की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 4 साल 3 महीने लग जाते हैं। तो जिन स्टार्स को आप आज देख रहे हैं हो सकता है वे सालों पहले के ही खत्म हो चुके हों। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रैकर्स में इस तरह के छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं? आप इसे बस डेकोरेशन समझकर कई बार इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन यह एक स्पेसिफिक रीजन से बनाए जाते हैं। बड़े बड़े क्रैकर्स फ्लैट होते हैं क्योंकि इन होल्स की वजह से स्टीम एस्केप कर पाती है, जो कि इनकी क्रिस्पीनेस को बरकरार रखने में भी मदद करता है। स्पेशली यह बाकी बिस्किट्स की तरह फूले ना, इसलिए इन होल्स का होना जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 5, नाक और कान हमारे शरीर के 2 ऐसे अंग हैं जिनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। एक उम्र के बाद हमारे शरीर की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, लेकिन नाक और कान हमारी उम्र के साथ साथ ही लगातार बढ़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप किसी चीज से शॉक होते हैं, अचानक होने वाले डर या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर ठंड की वजह से आपके गूज़बम्प्स आने लगते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। जब भी हम नर्वस हों या फिर ठंड में हों तो हमारी बॉडी को गर्माहट की जरूरत होती है। ऐसे में हमारी छोटी मांसपेशियां जो कि हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती है, वह सिकुड़ जाती हैं और बाल खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दिन में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आंखों के सामने कुछ छोटी सफेद चीजें तैरती हुई दिखाई देती हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यह धूल के कण हैं, लेकिन असल में जब आप किसी साफ सरफेस की तरफ देखते हैं, यहाँ लाइट का एक्सपोजर हो, तो आप अपनी ही ब्लड सेल्स को देख सकते हैं। ऐसे में जो छोटी तैरती हुई चीजें आपको नजर आती हैं, यह आपकी ही आंखों की ब्लड वेसल्स के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। फैक्ट नंबर 2, रीफ बॉल्स का कॉन्सेप्ट तो सालों पहले आ गया था और इसके कारण समुद्री जीवन में काफी अच्छे बदलाव भी देखने को मिले। इसी बीच एटर्नल रीफ्स नाम की एक कंपनी ने कुछ नया इनोवेट किया है, जो कि सच में सराहनीय है। वह लोग जो समुद्र में दफनाए जाने को अच्छा समझते हैं, यह उनके लिए एक सरल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक है। एटर्नल रीफ्स ह्यूमन बॉडी के क्रीमेटेड रिमेन्स को कंक्रीट के साथ रीफ बॉल्स में कन्वर्ट करती है, जिस पर आप कोई पर्सनल मैसेज भी लगवा सकते हैं। यह काफी अद्भुत तकनीक है
जिसे आज ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने एयरपोर्ट्स में इस तरह के स्ट्रक्चर्स जरूर देखे होंगे। यह दिखने में झंडे की तरह दिखते हैं, लेकिन इन्हें विंड कोन्स कहा जाता है। इनका शेप कुछ आइसक्रीम कोन की तरह होता है और यह नायलॉन या फिर रबड़ से बनते हैं। टेक ऑफ से पहले पायलट को विंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, जिसमें यह विंड कोन्स हवा की डायरेक्शन और स्पीड बताने में मदद करते हैं। जिस तरफ इस कोन का झुकाव होता है, हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही होती है। इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं जो कि विंड स्पीड के अनुसार खुलते हैं और इसमें हवा के बहाव का पता चलता है। और इस तरह के विंड कोन्स हॉट एयर बैलून साइट्स पर भी देखे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए और मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।